टीवी 15 एजुकेशन के कार्यक्रम में क्लास 4 जीके चैप्टर 1 पुण्य भूमि बिहार पर प्रकाश डालते हैं। नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसी धरती की, एक ऐसी पुण्य भूमि की जिसे हम बिहार के नाम से जानते हैं। ये वो जमीन है जो न सिर्फ याद की जाती है बल्कि पूजी भी जाती है। तो चलिए इस पुण्य भूमि की कहानी में थोड़ा और करीब से झांकते हैं। ये वो धरती है जहां बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया और यहीं से पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश दिया। सोचिए, बौद्ध धर्म की जो रोशनी आज दुनिया के कोने कोने में है, उसकी पहली किरण यहीं से फूटी थी। तो शुरुआत करते हैं उन्हीं महान विचारकों और गुरुओं से जिनकी वजह से बिहार की पहचान बनी। जी हाँ, गौतम बुद्ध, वो महान तपस्वी। इसी बिहार की जमीन पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से अहिंसा का वो पाठ निकला जो आज भी पूरी मानवता के लिए एक मिसाल है। और बात सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं है। जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर ने भी यहीं से सत्य और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। मतलब बिहार उस दौर में शांति और अध्यात्म का एक, कह सकते हैं, पावर सेंटर बन गया था। तो ये तो हुई इसकी आध्यात्मिक पहचान की बात। अब जरा आज के बिहार को भी देख लेते हैं, मतलब इसके भूगोल और कुछ जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो बिहार के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। राजधानी तो पटना है। एरिया की बात करें तो ये लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है और एक मजेदार बात, यहाँ का राजकीय पशु है बैल और राजकीय पक्षी है प्यारी सी गौरैया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,38,04,637। जी हाँ, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की कुल आबादी है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और घना बसा हुआ राज्य है। और हाँ, पूरे राज्य में आबादी एक जैसी नहीं है। एक तरफ है पटना, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, तो दूसरी तरफ है शिवहर, जहां सबसे कम लोग रहते हैं। अगर बिहार की संस्कृति को एक मजबूत इमारत माने तो इसके दो सबसे बड़े पिलर रहे हैं। एक हैं यहाँ की नदियां जो जीवन देती हैं और दूसरे हैं ज्ञान के वो केंद्र जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। नदियों की बात करें तो देखिए, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब वो नदियां हैं जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि बिहार के लिए जिंदगी लेकर बहती हैं। इन्हीं से जमीन उपजाऊ बनती है। और जब ज्ञान की बात आती है तो नालंदा का नाम लिए बिना बात अधूरी है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये उस जमाने का ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग था। आज भले ही ये खंडर में है, पर इसकी दीवारें आज भी उस महान दौर की गवाही देती हैं। चलिए अब एक छोटी सी टूर पर चलते हैं। बिहार के उन ऐतिहासिक खजानों को देखते हैं जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोध गया, ये वही जगह है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। फिर आता है वैशाली, जहां महावीर का जन्म हुआ, और पावापुरी, जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा, मतलब निर्वाण प्राप्त किया। थोड़ा इतिहास में आगे बढ़ें तो सासाराम में शेर शाह सूरी का वो शानदार मकबरा है। और हाँ, सदाकत आश्रम, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान था। और अब कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको हैरान कर देंगी। बात करते हैं बिहार की उन पहली देन की, जो उसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दी हैं। आजाद भारत की बात करें तो देश को पहला राष्ट्रपति किसने दिया? जी हां, बिहार ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और थोड़ा और पीछे चलें तो दुनिया को गणित की गहरी समझ देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वो भी इसी धरती की देन थे। आजादी की लड़ाई में भी बिहार का रोल बहुत बड़ा रहा। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था? यहीं बिहार के चंपारण में। अच्छा, अब भारत से निकलकर दुनिया की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ बना था? वो भी बिहार में ही था, वैशाली में, जिसे वज्जी संघ कहते थे। शांति और अहिंसा की बात तो जैसे यहाँ की मिट्टी में ही है। सम्राट अशोक को ही ले लीजिए। दुनिया के इतिहास में वो पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने एक बड़ी जंग जीतने के बाद हथियार हमेशा के लिए छोड़ दिए। और पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, ये उस जमाने में दुनिया के सबसे समृद्ध और पुराने शहरों में से एक गिना जाता था। ये अपने आप में बिहार के शानदार इतिहास का सबूत है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस जमीन की विरासत इतनी महान रही है, जिसने दुनिया को इतने बड़े बड़े विचार दिए हैं, वो आने वाले कल में दुनिया को और क्या नया देने वाली है। टीवी 15 एजुकेशन के कार्यक्रम में क्लास 4 जीके चैप्टर 1 पुण्य भूमि बिहार पर और अच्छी तरह से प्रकाश डालते हैं। नमस्कार।
टीवी 15 एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जिसकी मिट्टी को पुण्य भूमि कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो चलिए क्लास 4 जीके के चैप्टर 1 के जरिए बिहार के शानदार इतिहास को समझते हैं। देखिए, बिहार की धरती को हमेशा से ही बहुत पवित्र माना जाता रहा है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो बुद्ध और महावीर की धरती है। यहीं से तो पूरी दुनिया को शांति और भाईचारे का पाठ मिला। सच में ये ज्ञान की भूमि है। तो इस महान भूमि को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। एक नज़र में बिहार। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की, मतलब ये कितना बड़ा है। तो देखिए, बिहार का जो एरिया है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये काफी बड़ा है, भारत के कई राज्यों से भी बड़ा। और इतने बड़े एरिया में जाहिर है लोग भी बहुत रहते होंगे। 2011 की जनगणना को अगर देखें तो उस वक्त यहाँ की आबादी 10 करोड़ 38 लाख से भी ज्यादा थी। सोचिए कितना ज्यादा। अच्छा, हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है ना? तो बिहार की भी है। यहाँ का राजकीय पशु है बैल, जो मेहनत और खेती किसानी का सिंबल है। और राजकीय पक्षी है प्यारी सी गौरैया, जो हमें याद दिलाती है कि हमारा पर्यावरण से कितना गहरा नाता है। लेकिन जानते हैं, बिहार की असली पहचान उसके एरिया या पॉपुलेशन से नहीं है। नहीं, इसकी असली पहचान है इसका शानदार इतिहास। अरे, यहाँ ऐसी ऐसी महान हस्तियां पैदा हुईं जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। सोच कर देखिए, ये वही धरती है जहां से गौतम बुद्ध और महावीर जैसे शांतिदूत निकले। दुनिया के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट यहीं से थे। कुशल रणनीतिकार चाणक्य, वो भी यहीं के थे। और तो और आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी तो इसी पुण्य भूमि की देन है। अब बोध गया को ही ले लीजिए। बिहार का ये वो पवित्र स्थान है जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्हें ज्ञान मिल गया, और यहीं वो गौतम बुद्ध कहलाए। दुनिया भर में जो बौद्ध धर्म का प्रकाश फैला है ना, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और बिल्कुल इसी तरह पावापुरी भी एक बहुत बहुत जरूरी तीर्थ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को मोक्ष मिला था। मोक्ष, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। देखिए, बिहार का जो योगदान है वो सिर्फ महान लोगों तक ही नहीं रुका, बात इससे भी कहीं आगे है। इस धरती ने भारत और दुनिया को बहुत कुछ ऐसा दिया जो पहली बार यही हुआ था। है ना कमाल की बात? अब जरा इस पर गौर कीजिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से। लेकिन ये तो फिर भी हाल की बात है। इससे सदियों पहले इसी धरती ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया था, वैशाली का वज्जी संघ। गणराज्य का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि शासक को चुना जाता है। और यही नहीं, महान सम्राट अशोक, जिन्होंने लड़ाई का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया था, वो भी तो यहीं के थे। तो बिहार की इतनी सारी महान बातें जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली बात कौन सी है? दुनिया का पहला गणराज्य होना, या फिर ज्ञान की वो हजारों साल पुरानी विरासत? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पुण्य भूमि के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। टीवी 15 एजुकेशन के कार्यक्रम और देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।